दैट्स माइक, जनता जर्नलिस्ट। उत्तराखंड में अंकिता भंडारी हत्याकांड एक बार फिर सुर्खियों में है। 3 वर्ष पुराने इस मामले में जनता का गुस्सा दोबारा उबाल पर है। राज्य के कई हिस्सों में प्रदर्शन, रैलियों और विरोध मोर्चों की नई लहर उठ चुकी है। देहरादून, श्रीनगर, हरिद्वार, पौड़ी और अल्मोड़ा जैसे जिलों में सड़कें फिर से नारेबाजी, पोस्टरों और जस्टिस फॉर अंकिता के नारों से गूंज रही हैं। लोग हाथों में बैनर, मोमबत्तियां और प्रतीकात्मक हंसियां लिए सड़कों पर उतरे हैं। देहरादून के कई इलाकों में युवाओं ने पुलिस बैरिकेड्स के बावजूद मार्च जारी रखा। सीबीआई 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 ये हर औरत के हाथ में होगा। जितने भी भाजपा के ठगी नेता है बाहर आ जाओ। सर्विस ना दूंगी तुम्हें। देखा राज्य के नागरिक समाज में भावना गहराती जा रही है कि अंकिता के साथ सिर्फ एक युवती के रूप में नहीं बल्कि एक प्रतीक के रूप में अन्याय हुआ। विरोध की लहर खासतौर पर महिलाओं के बीच प्रबल दिखाई दे रही है। देहरादून की गर्मी रोड, घंटाघर और परेड ग्राउंड इलाकों में नारेबाजी और धरना चल रहा है। सोशल मीडिया पर भी लोगों का गुस्सा खुलकर फूट रहा है। कई वीडियो वायरल हैं जिनमें प्रदर्शनकारियों का आक्रोश साफ झलक रहा है। एक ऐसा ही वीडियो चर्चा में है जिसमें एक महिला प्रदर्शनकारी गुस्से में कहती दिख रही है कि जितने भी बीजेपी के ठरकी नेता हैं बाहर आ जाओ, सर्विस मैं दूंगी। तुम्हें यह बयान प्रतीकात्मक तंज के रूप में देखा जा रहा है क्योंकि इस मामले में वीआईपी सर्विस का मुद्दा शुरू से ही विवाद और शक के घेरे में रहा है। ये हर औरत के हाथ में होगा। जितने भी भाजपा के ठगी नेता है बाहर आ जाओ। सर्विस ना दूंगी तुम्हें। देखा सोशल मीडिया पर इस वीडियो के लाखों व्यूज हो चुके हैं और इसे लेकर बहस नई दिशा में चले गई। प्रदर्शनकारियों की मांग अब सुस्पष्ट है। उन्हें सिर्फ सजा नहीं बल्कि पूरे सच की पड़ताल चाहिए। आम लोगों में यह सवाल गूंज रहा है कि अगर सब कुछ इतना पारदर्शी है तो सीबीआई जांच से परहेज क्यों? इसी बात ने विरोध को और तेज कर दिया। देहरादून, हरिद्वार और श्रीनगर में हजारों महिलाएं बैनर लेकर नारे लगा रही हैं, हमारी बेटियां सुरक्षित कब। वीआईपी की हद पार हुई है और अंकिता के हत्यारों को मिले असली सजा। अंकिता भंडारी हत्याकांड सितंबर 2022 में सामने आया था जब रिजॉर्ट कर्मचारी अंकिता की लाश ऋषिकेश के पास चीला बैराज से बरामद हुई थी। जांच में पता चला कि रिजॉर्ट मालिक पुलकित आर्य, जो तत्कालीन बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री का बेटा है, उन्होंने अपने 2 कर्मचारियों के साथ मिलकर अंकिता की हत्या की थी। बताया गया कि अंकिता पर कथित वीआईपी ग्राहकों को स्पा और सर्विस देने का दबाव डाला जा रहा था जिसका उसने विरोध किया। इस विरोध के कारण झगड़ा बढ़ा और उसे अगले दिन मृत पाया गया। शुरुआती जांच पुलिस की एसआईटी ने की थी जिसके बाद पुलकित आर्य, अंकित गुप्ता और सौरभ भास्कर को गिरफ्तार कर लिया गया। अदालत ने तीनों को दोषी मानते हुए पिछले वर्ष उम्र कैद की सजा सुनाई थी। अदालत के फैसले के बाद लगा था कि मामला शांत हो जाएगा, लेकिन हाल में आए नए ऑडियो वीडियो क्लिप्स और सोशल मीडिया पर हुए खुलासों ने इसे फिर से जिंदा कर दिया। हम एक रिकॉर्डिंग सुनाते हैं, ये सुनिए। विनोद आर्य, उस अंकिता भंडारी का जो लड़का बंद है, वो विनोद आर्य का, वो अंकिता भंडारी के मर्डर में बंद है। अंकिता भंडारी को उसने प्रेशर किया कि तू दुष्यंत को देखी, रात को इसके साथ सोगी। उसने मना कर दिया। उसने ज्यादा पी ली, उसने सुसाइड कर ली। अंकिता बोले मैं ये काम नहीं करूँ। वो होटल वहीं बता रहे थे ना आप, जहां हम गए थे घूमने? हाँ, वही था जहाँ वो टाइगर पैगर मिले थे। मैंने दिखाया था जहाँ रिजॉर्ट है, और अंकिता भंडारी थी उसमें। और वो पहाड़ी छोड़ेंगे नहीं किसी भी कीमत पर दुष्यंत गौतम को। अगर दुष्यंत गौतम को अभी पार्टी ये कह देती कि पल्ला झाड़ देती तो पार्टी गिर जाती, भारतीय जनता पार्टी गिर जाती। 2 लोगों के नाम है इसमें, मैं फिर बता रहा हूँ, एक दुष्यंत गौतम और एक अजय कुमार, वो संगठन मामन, दोनों उसके महामंत्री संगठन। दोनों, ये हरिद्वार था, उसका मुझे पता नहीं वो कहाँ था। कौन? इनमें से कोई 2 के नाम आए हैं, संगठन महामंत्री अजय और दुष्यंत कुमार पता नहीं मुझे कहाँ है, लेकिन ये उस दिन यहाँ ठहरा हुआ था। तो सीबीआई वगैरह जांच नहीं हुई, खुलासा नहीं हुआ? अरे भैया, सीबीआई है जो, तो मैं बता रहा हूँ, पार्टी बचा देती है, पार्टी की छवि खत्म हो जाती है। सीबीआई क्या करेगी? महामंत्री है वो, पार्टी धीरे से हटा देती है बस। बाद में बदनामी तो पार्टी की है ना।
मुख्यमंत्री ने बचा रखा ना उसको। मुख्यमंत्री ने बचा रखा, ये शब्द इसके हैं, हमारे नहीं। सारी किस्सा तो पार्टी को लेके बैठ जाएगा, वो तो ऐसा मामला मैं बता रहा था। अभी तो चुनाव तो आने दो। पोस्टर आप घूमे ना, पोस्टर दुष्यंत गौतम के और अंकिता भंडारी के, मेरे मुंह पे मुद्दे देना तो 7 केस है, 7 महिला अपहरण, 7 जो उसके खिलाफ गए। ऊपर पार्टी में सबूत, जो मैं सबूत के जमा। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि नई क्लिप से संकेत मिलते हैं कि हत्या सिर्फ 3 युवकों का अपराध नहीं थी, बल्कि इसके पीछे प्रभावशाली चेहरों की भूमिका छिपाई गई। कुछ स्थानीय पत्रकारों ने दावा किया कि वीआईपी सर्विस वाले चैट्स और कुछ ऑडियो टेप्स में राजनीतिकों के नाम आने की संभावना है। इन्हीं नई चर्चाओं ने राज्य में सीबीआई जांच की मांग को फिर से हवा दी। अंकिता के पिता ने 2 दिन पहले मीडिया से बातचीत में कहा कि तीनों लोगों को उम्र कैद हुई, लेकिन हमें अब भी लगता है कि हमारे बच्चे की हत्या के पीछे असली कारण छुपाया गया है। यह मामला बहुत बड़ा है। जब तक सीबीआई जांच नहीं होती और सच सामने नहीं आता, हमें चैन नहीं मिलेगा। उधर मंत्री सुबोध उनियाल ने अंकिता भंडारी हत्याकांड पर कहा कि सरकार का साफ रुख है कि अगर कोई विश्वसनीय साक्ष्य मिलता है तो सरकार जांच करने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाएगी। ऑडियो क्लिप को जांच के लिए फोरेंसिक लैब भेजा गया है। जांच के बाद स्थिति साफ हो जाएगी। सरकार प्रतिबद्ध है। ऐसा लगता है कि कुछ लोग नई जांच के नाम पर जनता को गुमराह करना चाहते हैं। नई रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जाएगी। सरकार का बहुत स्पष्ट अभिमत है कि इसमें जो पहले भी कहा गया कि कोई क्रेडिबल साक्ष्य मिलेगा तो निश्चित रूप से सरकार किसी भी जांच करने से पीछे नहीं हटेगी। और जो ऑडियो क्लिपिंग है उसकी फॉरेंसिक लैब में भेजकर उसकी जांच के आदेश दे दिए गए हैं, और उसकी जांच आने के बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि ये कृत्रिम है या किसी के द्वारा इसको साजिशन राजनीतिक फायदा उठाने के लिए किया गया। इस बारे में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी तो सरकार की मंशा साफ है। सरकार किसी भी तरह से उस लड़की जो हमारे यहाँ की बिटिया थी, जिसके साथ एक बड़ा दर्दनाक कृत्य किया गया, उसकी हत्या की गई, सरकार ने अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए मजबूत पैरवी के साथ हत्यारों को सजा दिलाने का भी काम किया। और अब लगता है कि कुछ लोग गुमराह करना चाहते हैं नई जांच के नाम पर। तो जैसे ही फॉरेंसिक इसकी एफएसएल रिपोर्ट आएगी, निश्चित रूप से उसके हिसाब से आगे भी कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और कई अन्य विपक्षी दल खुलकर मैदान में आ गए हैं। विपक्ष ने कहा है कि हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच कराई जाए ताकि जनता को भरोसा मिले कि कोई दबाव नहीं बना है। पार्टी प्रवक्ता ने कहा कि जब खुद बीजेपी के भीतर से आवाजें उठ रही हैं, तो क्या कारण है कि सरकार साफ जांच से पीछे हट रही है। दूसरी ओर राज्य सरकार का कहना है कि उसने जांच में कोई ढिलाई नहीं बरती। मुख्यमंत्री दफ्तर की ओर से जारी बयान में कहा गया, एसआईटी ने तफ्तीश में कोई पक्षपात नहीं किया। अदालत ने भी तथ्यों के आधार पर फैसला सुनाया। अगर किसी के पास नए और ठोस सबूत हैं तो सरकार किसी भी जांच एजेंसी से जांच कराने पर आपत्ति नहीं करेगी। पुलिस विभाग भी इस बीच दबाव में है। हरिद्वार जिले के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि अब तक जांच में किसी वीआईपी की सीधी संलिप्तता साबित नहीं हुई, लेकिन सोशल मीडिया पर आए नए वीडियो और ऑडियो की भी जांच की जा रही है ताकि कोई तथ्य छूट ना जाए। अधिकारी ने यह भी जोड़ा कि जनता की भावनाओं का सम्मान किया जा रहा है, लेकिन बिना प्रमाण के अफवाहों को सच मान लेना उचित नहीं है। आता है कि एविडेंस से डिस्ट्रॉय वाली बात मैंने पहले भी कही, मैं फिर इस बात को, क्योंकि ये कई बार आती है कि वहाँ वो जो किया गया उसका मकसद एविडेंस डिस्ट्रॉय करना था। आगे मैं इस बात को जोर देके और पूरे तथ्यों के साथ आप सबके सामने कहना चाहूँगा, 22 तारीख को जब हमको एक केस हैंडओवर हुआ, उस दिन भी एसआईटी तब नहीं बनी थी। हमारा जो थाने का आईओ था उसने उस कमरे का विजिट किया, वहाँ ताला लगा के आया कि जब तक हम इसमें एफएसएल विजिट नहीं करेगी तब तक इसमें कोई भी इंटरवीन नहीं करेगा। नेक्स्ट मॉर्निंग 9 से 10 बजे के बीच में हमारी एक लेडी सब इंस्पेक्टर के नेतृत्व में जो एफएसएल टीम थी, उसने उस पूरे क्राइम सीन को, जिसको अभी तक हम क्राइम सीन मान रहे थे, उसको पूरा विजिट किया। उसकी वीडियोग्राफी हमारी तीनों कोर्टों में सबमिटेड है। तो एविडेंस किसी भी प्रकार का नष्ट हुआ, इस बात को मैं डंके की चोट पे हम एज ए एसआईटी मेंबर और एज ए आईओ हम बोल सकते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं था। फिर भी राजनीतिक माहौल में यह भरोसा स्थायी नहीं दिख रहा। राज्य की सत्ता पर बैठे नेतागण भी भीतर से दबाव महसूस कर रहे हैं। बीजेपी के कुछ वरिष्ठ नेताओं ने गुमनाम रूप से मीडिया से स्वीकार किया कि पार्टी की छवि पर इस मामले की छाया अब भी कायम है। जनता के विश्वास को पुनः स्थापित करने का सबसे बेहतर तरीका यही है कि सीबीआई जांच कराई जाए और जो भी दोषी हो, चाहे कोई भी हो, उसे सजा मिले।
विरोध प्रदर्शनों में अब छात्र, शिक्षक, महिलाएं और आम नागरिक एक स्वर में सत्ता से सवाल पूछ रहे हैं। एक्ट्रेस उर्मिला के नाम से देहरादून एसएसपी को लेटर लिखा गया। इसमें कहा, मैंने ऑडियो के जरिए अंकिता भंडारी मर्डर केस का खुलासा किया। इसमें बीजेपी नेता दुष्यंत कुमार गौतम और अन्य वीआईपी के नाम हैं। तब से मेरी जान को खतरा बन गया। पुलिस परेशान कर रही है। मुझे कुछ होता है तो उत्तराखंड पुलिस, बीजेपी नेता दुष्यंत गौतम, सुरेश राठौर और अजय कुमार जिम्मेदार होंगे। देहरादून में एक कॉलेज छात्रा ने कहा कि हमने सब देखा कि अंकिता के साथ क्या हुआ। अगर एक लड़की को इंसाफ ना मिले तो हमारे जैसे हजारों लड़कियों की सुरक्षा का क्या अर्थ है। उसके पीछे खड़ी मध्यम आयु की महिला ने जोड़ा, ये सिर्फ एक हत्या नहीं, एक व्यवस्था पर हमला है। अगर शक्तिशाली लोग बचेंगे तो आम आदमी का भरोसा खत्म हो जाएगा। सरकार इस समय दो डोरियों के बीच झूल रही है। एक ओर कानूनन पूरी हो चुकी प्रक्रिया और दूसरी ओर जनता की नैतिक अपेक्षा। बीजेपी नेतृत्व को डर है कि जनता की नाराजगी अगर लंबी चली तो 2027 के चुनावों पर इसका असर पड़ सकता है। वहीं विपक्ष इसे जनता की असली आवाज बताकर सड़कों पर उतरने की रणनीति बना रहा है। कांग्रेस नेताओं ने घोषणा की है कि अगर इस माह के अंत तक सरकार सीबीआई जांच की सिफारिश नहीं करती तो राज्यव्यापी सत्याग्रह शुरू किया जाएगा। वरिष्ठ समाजकर्मी और महिला अधिकार कार्यकर्ता स्वाति भट्ट का कहना है कि यह मामला कानून के साथ साथ सामाजिक चेतना का भी है। जब किसी बेटी के लिए पूरा राज्य सड़क पर उतरता है तो ये संकेत है कि भरोसे की दीवार हिल रही है। सीबीआई जांच कराना सिर्फ न्याय का सवाल नहीं बल्कि सरकार की नीयत की कसौटी भी है। राज्य सरकार फिलहाल स्थिति को नियंत्रित रखने की कोशिश में है। देहरादून प्रशासन ने मुख्यमंत्री आवास की ओर प्रस्तावित मार्च के मद्देनजर सुरक्षा बढ़ा दी। भारी पुलिस बल की तैनाती की गई और शहर के प्रमुख मार्गों पर ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया गया। पुलिस अधिकारियों ने साफ किया है कि शांतिपूर्ण विरोध की अनुमति होगी, लेकिन किसी भी उग्र गतिविधि पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फिर भी प्रदर्शनकारी पीछे हटने को तैयार नहीं। उनकी मांग है कि जांच नए सिरे से शुरू हो और इस बार किसी भी तरह का राजनीतिक दबाव न बनाया जाए। सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर अंकिता ट्रेंड कर रहा है और देश के कोने कोने से लोग इस मुहिम के समर्थन में पोस्ट कर रहे हैं। देहरादून की ठंडी जनवरी की रातों में जलती मोमबत्तियों के बीच ये आंदोलन अब प्रतीक बन गया है कि एक ऐसी लड़की का जो अपने अधिकारों के लिए खड़ी हुई और जिसने सवालों की मशाल छोड़ दी। लोग कह रहे हैं कि जब तक उन सवालों के जवाब नहीं मिलते तब तक सड़कों की आग ठंडी नहीं पड़ेगी। अंकिता भंडारी की कहानी अब सिर्फ उत्तराखंड की नहीं पूरे देश की बन गई, जो हर उस लड़की के हिस्से में आई है जो किसी न किसी रूप में सत्ता और प्रभाव के बीच पिस जाती है। ये मामला याद दिलाता है कि इंसाफ कभी मुकम्मल नहीं होता जब तक सच पूरी तरह सामने न आए। और यही उम्मीद अब हजारों के दिलों में जल रही है, न्याय के उस उजाले की जो सत्ता के साए से निकलकर एक नई सुबह की ओर जाए। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। इट्स टाइम फॉर न्यूज। इट्स टाइम फॉर मोर देन रेडियो। Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.